गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। पहला वर्ड है आज का फ्लॉड। फ्लॉड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। फ्लॉड का मतलब होता है ऐसी कोई बात जिसमें किसी तरह की कोई गलती हो, त्रुटिपूर्ण होना, दोषपूर्ण होना, उसे बोला जाता है फ्लॉड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फॉल्टी, डिफेक्टिव, इम्परफेक्ट, अनसाउंड और इनकरेक्ट। एंटोनिम्स है गुड, परफेक्ट, करेक्ट, फॉल्टलेस और एक्यूरेट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दीज टेस्ट्स were so seriously flawed as to render the results meaningless। किसी तरह के कोई प्रयोगात्मक प्रयोगों की बात हो रही है, टेस्ट की बात हो रही है कि ये इतने त्रुटिपूर्ण थे कि जो रिजल्ट थे वो बिल्कुल से ही मीनिंगलेस थे। जो रिजल्ट आने थे उससे वो बिल्कुल मीनिंगलेस थे, उनका कोई मतलब नहीं बनता था। जो प्रयोग किए जा रहे थे वो इतने त्रुटिपूर्ण थे, दोषपूर्ण थे। अगला हमारा शब्द है वर्डिक्ट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। वर्डिक्ट का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा सुनाया गया कोई फैसला या बहुत सोचने के बाद दिया गया कोई डिसीजन, उसे बोला जाएगा वर्डिक्ट। सिनोनिम्स है डिसीजन, जजमेंट, रूलिंग, डिटर्मिनेशन। एंटोनिम्स है एक्यूजेशन, सजेशन, इंसेप्शन और प्रिल्यूड। एग्जाम्पल आप देखते हैं कि कोर्ट ने किसी को मतलब निर्दोष साबित कर दिया, कोर्ट ने निर्दोष होने का फैसला सुना दिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अपीयरल। अपीयरल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अपीयरल का मतलब होता है जो हम कपड़े पहनते हैं, और ऐसे कपड़े जो फॉर्मल हो, ज्यादातर कैजुअल ना हो, फॉर्मल क्लॉथ्स हो, जैसे ऑफिस के लिए पहनते हैं कपड़े। उन कपड़ों को या हम जो कपड़े डालते हैं उन्हें बोला जाएगा वस्त्र, पहनावा या परिधान, दैट इज कॉल्ड अपीयरल। अपीयरल के सिनोनिम्स है ड्रेस, क्लोथ्स, क्लॉथिंग, गारमेंट। एंटोनिम्स है अनड्रेस, डिसरोब, पील और एक्सपोजर। एग्जाम्पल देख लीजिए मेंस एंड विमेन्स अपीयरल। तो महिलाओं और पुरुषों के कपड़ों, परिधानों की, वस्त्रों की बात हो रही है। अगला हमारा शब्द है प्लीडिंग। प्लीडिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्लीडिंग का मतलब होता है किसी में मतलब हम निर्दोष हैं इस तरह की सफाई देना कोर्ट में। हम हमारे ऊपर किसी तरह का, किसी के भी ऊपर किसी तरह का कोई इल्जाम लगा है, कोई दोष लगा है, तो न्यायालय में वो अपनी सफाई पेश कर रहा है कि वो दोषी नहीं है, उसे बोला जाता है प्लीडिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अपील, प्रे, अर्ज, आस्क और पिटीशन। एंटोनिम्स है कमांड, डिमांड, रूल, आंसर और रिप्लाई। एग्जाम्पल आप देखते हैं द डिफेंडेंट प्लीडेड नॉट गिल्टी द चार्ज ऑफ थेफ्ट। तो वही डिफेंडेंट की बात हो रही है, प्रतिवादी की बात हो रही है कि उसने कोर्ट में इस तरह से कहा, इस तरह से उसने प्लीड किया, सफाई दी कि उसने चोरी नहीं की है, जो उस पर इल्जाम लगा था। अगला हमारा शब्द है इनवायलेबल। इनवायलेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। इनवायलेबल का मतलब होता है जिसका उल्लंघन ना किया जा सके, ऐसा नियम या कानून जिसका उल्लंघन करना बिल्कुल मनाही हो, उल्लंघन ना किया जा सके, जिसका पवित्र, दैट इज कॉल्ड इनवायलेबल। इनवायलेबल के सिनोनिम्स है अनअसेलेबल, सिक्योर, सैक्रोसैंक्ट, इनवॉयलेट और इनवनरेबल। एंटोनिम्स है एलिएनेबल, ब्रेकेबल, प्रोफेन और वनरेबल। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं किसी खेल की बात हो रही है। द गेम हैड अ सिंगल इनवॉयबल रूल, कि गेम का एक सिंगल जो है जिसका उल्लंघन नहीं करना था ऐसा नियम था। इनवॉयलेबल वो रूल था कि जो बाधाएं थी, ऑब्स्टेकल्स वर टू बी ओवरकम, की बाधाओं को पार करना था, ना कि उन्हें टालना था। सर्कमवेंटेड का मतलब होता है टालना, बाधाओं को पार करना था, ना कि उनसे बचना था, ना कि उन्हें टालना था। तो इस तरह से इस खेल का वो ऐसा नियम था जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। अगला हमारा शब्द है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। होमोजेनिटी का मतलब होता है चीजों में आपस में समानता होना, समरूपता, एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी, सिमिलैरिटी, उसे बोला जाएगा होमोजेनिटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं यूनिफॉर्मिटी, सिमिलैरिटी, सेमनेस, यूनिटी और कन्फॉर्मिटी। एंटोनिम्स है डिस सिमिलैरिटी, डाइवर्सिटी, एनिमोसिटी और चीटिंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं देयर इज अ रिमार्केबल होमोजीनिटी बिटवीन द टू कंपनीज। तो किन्हीं दो कंपनियों की बात की जा रही है कि उनके बिल्कुल एकदम यादगार, उनके बीच में आपस में समरूपता थी, समानता थी। अगला हमारा शब्द है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। यूनिफॉर्मिटी का भी मतलब होता है चीजें एक तरह की होना, एक जैसी होना, एक रूपता, समानता या समरूपता, उसे बोला जाता है यूनिफॉर्मिटी। सिनोनिम्स है कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, सेमनेस और यूनिटी। एंटोनिम्स है chaos, डिसएग्रीमेंट, क्यूरियोसिटी और डिस्पैरिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए ही आर्ग्यूज दैट वी नीड स्टेट वाइड यूनिफॉर्मिटी। तो किसी ने ये आर्ग्यू किया, कोई ये बात बोल रहा है कोई पर्सन कि उसे पूरे देश भर में, पूरे स्टेट वाइड उसे एक रूपता की आवश्यकता है, मतलब समरूपता या एक रूपता होनी चाहिए, आवश्यकता है हमें इस तरह की। अगला हमारा शब्द है अनअटेनेबल। अनअटेनेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनअटेनेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे कि आसानी से प्राप्त ना किया जा सके,
जिसे अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, दैट इज कॉल्ड अनअटेनेबल। सिनोनिम्स है अनअचीवेबल, इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकेबल, अनअवेलेबल और इम्प्रैक्टिकल। एंटोनिम से अचीवेबल, एसेसिबल, अटेनेबल, अवेलेबल और प्रैक्टिकेबल। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, किसी तरह के लक्ष्य की बात की जा रही है कि डज द गोल ऑफ स्टार्टिंग अ टेक्नोलॉजी कंपनी सीम्स इम्पॉसिबली अनअटेनेबल। तो ये प्रश्न किया जा रहा है किसी से कि इस तरह का हमने लक्ष्य रखा है एक प्रौद्योगिक कंपनी स्थापित करने का, तो ये क्या ऐसा लक्ष्य है जिसे हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगला हमारा शब्द है अबोरेंट। अबोरेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अबोरेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा मतलब जिसे एक्सेप्ट ना किया जा सको, बहुत ज्यादा बुरा होना, घृणित, घृणास्पद, जिसे हम स्वीकार ना कर सकें, इतनी घिनौनी कोई चीज होना, दैट इज कॉल्ड अबोरेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिपल्सिव, रिपग्नेंट, हेटफुल, ऑफेंसिव। एंटोनिम्स है नाइस, टेस्टी, अपीलिंग और अट्रैक्टिव। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द आइडिया ऑफ स्लेवरी इज अबोरेंट टू अस नाउअडेज, कि आजकल यदि कोई ऐसा विचार होता है, स्लेवरी का, दासता का कोई जो विचार है वो बहुत ही निंदनीय है, घृणित है, या ऐसा विचार भी किसी के मन में आता है, दासता, स्लेवरी का, बहुत ज्यादा वो घृणा है, बहुत ज्यादा घृणित है, बहुत ज्यादा बुरा वो आइडिया है। अगला हमारा शब्द है फॉर्मिडेबल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिससे निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, बेहद डरावनी, विकट या डर पैदा करने वाला, उसे बोला जाएगा फॉर्मिडेबल। सिनोनिम्स है माइटी, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, हैवी और आर्जुअस। एंटोनिम्स है वीक, हार्मलेस, इजी और फेबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वी हैव अ फॉर्मिडेबल टास्क अहेड ऑफ अस। हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे सामने एक बहुत ज्यादा टफ कोई टास्क है, काम है, बहुत ज्यादा विकट कार्य है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। अगला हमारा शब्द है कोalition। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। कोalition का मतलब होता है ऐसी सरकार जो कि एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर बनाए, गठबंधन की सरकार, उसे बोला जाएगा कोalition। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अलायंस, यूनियन, फेडरेशन और एसोसिएशन। एंटोनिम्स आइसोलेशन, डिसएसोसिएशन, डिस्कॉर्ड और सेपरेशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जून से लेके देश में गठबंधन की सरकार चल रही है। अगला हमारा शब्द है एकिन। एकिन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। एकिन का मतलब होता है किसी के जैसा होना, किसी से संबंधित होना, को रिलेटेड होना, रिलेटेड होना, किसी के समान होना, सजातीय होना, सिमिलर टू समबडी और समथिंग, उसे बोला जाता है एकिन। सिनोनिम्स आप देखते हैं सिमिलर, रिलेटेड, कंपेरेबल, कॉरेस्पॉन्डिंग। एंटोनिम्स है डाइवर्स, डिफरेंट, अनलाइक और अनरिलेटेड। एग्जाम्पल आप देखते हैं लिसनिंग टू हिज लाइफ स्टोरी इज एकिन टू रीडिंग अ गुड एडवेंचर नोवेल। किसी व्यक्ति ये कोई व्यक्ति ये बात कर रहा है कि उसकी यदि हम जिंदगी की कहानी पूरी सुने तो हमें कैसी लगती है, जैसे हम एक एडवेंचर गुड, एक अच्छा एडवेंचर नोवेल हम पढ़ रहे हैं, तो यदि हम उसकी जिंदगी की कहानी सुने तो वो हमें वैसी प्रतीत होती है, वैसी वो लगती है। अगला हमारा शब्द है अल्बिएट। कंजंक्शन की तरह वर्ड यूज हुआ है। अल्बिएट का मतलब होता है हम बात कर रहे हैं कि हालांकि, यद्यपि या तथापि, उसे बोला जाता है अल्बिएट। सिनोनिम्स है ऑल्दो, दो, व्हाइल, हाउएवर। एंटोनिम्स है accordingly, consequently, hence और ergo। एग्जाम्पल आप देखते हैं कंट्रोल had their effect albeit delayed on prices। किसी तरह के नियंत्रण की बात की गई कि ये नियंत्रण अपना प्रभाव तो दिखाएंगे, भले ही, हालांकि, देर सवेर से ही सही, मूल्यों पे इसका असर जरूर पड़ेगा। अगला हमारा शब्द है बैटर्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ। बैटर्ड का मतलब होता है बहुत बुरी अवस्था में होना, जीर्ण शीर्ण अवस्था में होना, टूटा फूटा अवस्था में होना, क्षतिग्रस्त, that is called battered। Synonyms है shabby, beaten, broken down, damaged। Antonyms है undamaged, improved, new और protected। Example आप देख सकते हैं protected। Example आप देख सकते हैं he drove up in a battered old car। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो उसने जो कार वो चला रहा था बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, क्षतिग्रस्त या जीर्ण शीर्ण वो अवस्था में थी। अगला हमारा शब्द है अग्रेरियन। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। अग्रेरियन का मतलब होता है हम कृषि से संबंधित कोई बात कर रहे हैं, भूमि से संबंधित, फार्मिंग से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई बात कर रहे हैं, तो उसे बोला जाएगा अग्रेरियन। सिनोनिम्स है एग्रीकल्चरल, रूरल, फार्मिंग। एंटोनिम्स है अर्बन और इंडस्ट्रियल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रेरियन लॉज इन द कंट्री हैज अंडरग्रोन ट्रमेंडस चेंज। हम सभी जानते हैं कि हरित क्रांति के बाद जो है इस तरह से कृषि संबंधी जो लॉज बनाए गए थे उनमें बड़ी ही अद्भुत तरीके से उसमें बिल्कुल बदलाव किए गए, चेंज हुए हमारे देश में। अगला हमारा शब्द है वे। वे यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वे का मतलब होता है किसी भी बात के बारे में या किसी भी चीज के बारे में सावधानी से विचार करना, सोचना, दैट इज कॉल्ड वे। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कंसीडर, evaluate, काउंट, assess और ponder। एंटोनिम्स से इग्नोर, नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड और ओवरलुक।
एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यू नीड टू वे अप योर चांसेस ऑफ सक्सेस। तो कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि तुम्हें अपनी सफलता के जो चांसेस हैं इस तरह के, तुम्हें उस पर बड़ी सावधानी से विचार जो है वो करना होगा। अगला हमारा शब्द है एफिनिटी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एफिनिटी का मतलब होता है किसी से हमारा खास कोई लगाव होना, हमारी कोई पसंद या फिर मिलनसारिता भरा कोई रिलेशनशिप होना, दैट इज कॉल्ड एफिनिटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रेपोर्ट, किनशिप, सिंपैथी और क्लोजनेस। एंटोनिम्स आप देख सकते हैं, डिसलाइक, हेट्रेड, डिसटेस्ट और अवर्जन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मोर लाइकली अ बॉय शी सॉ समवेयर एंड फेल्ट एन अफिनिटी विद। तो किसी एक स्टेटमेंट दी गई कि किसी लड़के के बारे में बात हुई है कि किसी लड़के ने एक लड़की को देखा, लड़की ने एक लड़के को देखा कहीं पे और उसके प्रति वो आकर्षित हो गई, लगाव वो महसूस करने लगी। अगला हमारा वर्ड है एमेस्क्यूलेशन। एमेस्क्यूलेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एमेस्क्यूलेशन का मतलब होता है किसी तरह की कमजोरी, दुर्बलता होना, कमजोरी होना, कमजोर फील करना, निर्बल फील करना, दुर्बल फील करना, निर्बलता या किसी तरह की कमजोरी, दैट इज कॉल्ड एमेस्क्यूलेशन। एमेस्क्यूलेशन के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अल्टरिंग, डेबिलिटेशन, म्यूटिलेशन, इम्पोटेंसी। एंटोनिम्स है मस्क्यूलिनिटी, एडिशन, एडवांस, एडवांटेज और एड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये मैंने एडिटोरियल से ही एग्जाम्पल उठाया है कि मतलब आपका प्रभुत्व है, मतलब आपका आप सभी पता भी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो आम आदमी पार्टी का पंजाब में प्रभुत्व जो है स्थापित हो चुका है और कांग्रेस जो है डेबिलिटेट हो गई बिल्कुल, वो उसे कोई भी मत जो है वोट नहीं पड़े, तो वो बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी वहाँ पे निर्बल नजर आई, कमज़ोर नजर आई। अगला हमारा शब्द है स्टार्क। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्टार्क का मतलब होता है ऐसे कोई कठोर कानून या नियम, ऐसी कोई चीज़ें जो बहुत कड़ाई से मतलब इम्प्लीमेंट की जाए, बहुत ज़्यादा कड़ा कठोर सख्ती के साथ पेश की जाए, या बहुत खतरनाक कोई चीज़ हो ना, उसे बोला जाएगा स्टार्क। सिनोनिम्स है बैड, सीवियर, ब्लीक और हार्श। एंटोनिम्स है फिल्ड, लग्जूरियंट, अडॉर्न्ड और बम्बास्टिक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई एम ऑलवेज स्टार्क विद लाइज, कि जो झूठ बोलते हैं मैं उन लोगों के प्रति बड़ी सख्ती से पेश आता हूँ, बड़ी कठोरता से पेश आता हूँ उनके साथ जो झूठ बोलते हैं। अगला हमारा शब्द है एमिटी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एमिटी का मतलब होता है आपसी मेल जोल, आपसी भाईचारा या आपसी अच्छे संबंध रखना, दोस्ती भरी फीलिंग्स रखना, उसे बोला जाता है एमिटी। सिनोनिम्स आप देखते हैं, फ्रेंडशिप, हार्मनी, कॉर्डियलिटी, फ्रेंडलीनेस। एंटोनिम्स है हॉस्टिलिटी, हेट्रेड, डिसलाइक और हेट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही विश्ड टू लिव इन एमिटी विद हिज नेबर्स। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसकी ये इच्छा थी कि वो अपने पड़ोसियों के साथ बड़े आपसी मेलजोल तरीके से रहे, आपसी भाईचारे से रहे। अगला हमारा शब्द है अपरेटस। अपरेटस यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अपरेटस का मतलब होता है किसी भी संगठन की या किसी भी व्यक्ति के काम करने के जो तौर तरीके होते हैं, किन किन विधियों से, किन मेथड से वो कोई स्पेसिफिक काम करता है, उन तरीकों या विधियों को बोला जाएगा अपरेटस। या फिर कोई हम काम कर रहे हैं तो उसमें उसमें प्रयोग होने वाले जो उपकरण होंगे, इक्विपमेंट होंगे, उन्हें औजार होंगे, उन्हें भी बोला जाता है अपरेटस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इक्विपमेंट, मशीन, अप्लायंस और टूल। एंटोनिम्स है डेवस्टेशन, गश और अनडूइंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फॉर मेनी ईयर्स द कंट्री हैड बीन बuried अंडर द apparatus ऑफ द regime। तो किसी शासन व्यवस्था, किसी रिजीम की शासन प्रणाली की बात हो रही है कि काफ़ी समय तक जो है कंट्री में उनकी शासन व्यवस्था, किसी देश में उनकी शासन व्यवस्था या काम करने की तरीके या विधियां चलती रहीं। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। आज मैं रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो माफ़ कीजिएगा, रिवीजन मैं नहीं करवा पाऊंगा। अभी तक आपने वीडियो को देखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ 50%, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे 50% वीडियो को पूरा देखा कीजिए, मेरी वीडियो को थोड़ा सा रीच मिलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।